हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक पार्ट 2। मींस आपसे वादा किया था कि जो हम पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आएंगे। ठीक है, तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए। आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक लाइव ऑप्शन भी यूट्यूब का है, तो अगर आप उसमें हमें प्रेफर करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो वीडियोस हैं वो क्वेश्चंस को इसी तरीके से वीडियोस बना के डालना है या फिर लाइव आना है हमें चैनल पे। और एक साथ में मैं सोच रहा हूँ आपकी एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आने की। तो अगर आप प्रेफर करेंगे मोटिवेशनल वीडियो के लिए तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, आप उसमें भी हमें बता सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई भी ऐसा सेशन चाहिए तो देन हमें बताइए, देन आई विल प्रोवाइड फॉर यू। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक 2 के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा, इस पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2A गिव्स उत्पाद। एक मिनट, क्या बोला गया है कि हमें 2A गिव्स उत्पाद। अभिक्रिया में जो एक ही सांद्रता है वो 10 मिनट में, कितने में है बेटा जी, 10 मिनट में, 1 मिनट। तो हमें सब टाइम जो है, टाइम हमें दिया गया यहाँ पर 10 मिनट। तो 10 मिनट में सांद्रता जो है वो 0.5 मोल लीटर इनवर्स से कितनी हो जा रही है हमारी, वो हो जा रही है हमारी 0.4 मोल लीटर इनवर्स। इस अभिक्रिया समअंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पर 2A अभिकारक दिया गया है और अभिकारक की सांद्रता के बारे में हमें जिक्र किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप वेग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब आप वेग लिखते हैं तो वेग बराबर माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। लेकिन ये माइनस क्यों लगा था, ये माइनस लगा था अभिकारक की सांद्रता के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्रूट खाते हैं तो एनर्जी जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो आपकी डिक्रीज होती है, तो इसका माइनस लगाए तो इक्वल्स टू माइनस, तो 0.4 माइनस 0.5 अपॉन टाइम कितना है हमारे यहाँ पर 10 है, तो फाइनल आंसर विल बी 0.1 अपॉन 10, तो इट मीन 0.01 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो पहली बात तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करिए, अदरवाइज फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि ए प्लस बी गिव्स उत्पाद के लिए जो वेग नियम है आर बराबर के ए की पावर 1/2 बी की पावर 2 अभिक्रिया की कोटि बतानी है। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कर लिया है तो आप खुद ही बता देंगे मुझे कि सर आपने बताया था जो भी पावर में लिखा होगा आप अगर उनको ऐड कर दें, आप अगर उनको ऐड कर दें तो सर वो आपकी कोटि आ जाएगी। अरे मेरी कोटि नहीं है वो, अभिक्रिया की कोटि है वो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कोटि इज दैट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए, उसने कहा है कि एक्स और वाई में रूपांतरण जो है वो द्वितीय कोटि है। मतलब एक्स अगर कन्वर्ट हो रहा है वाई में तो वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, तो उसको आप लिख सकते हैं आर बराबर के एक्स की पावर कितना, 2। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का देखता हूं कि कैसे आप डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग मेथड क्या होगा इसका। ठीक है, तो उसने कहा यदि एक्स की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो वाई के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप एक्स को 3 गुनी कर दें तो एक्स की जगह अगर आप 3 लिख दें, लिख दिया आपने, और उसकी पावर कितनी है बेटा, उसकी पावर है 2, तो 3 की पावर 2 तो कितना हो गया 9। तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। ये तो अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं आता है तो देन आप कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है माय स्टूडेंट, चलिए तो फिर
ठीक है, देखिए तो r बराबर ये था। अब अगर मैं कंसीडर करूं इसको, एक मिनट में स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, उसने कहा है कि जो x का रूपांतरण हो रहा है हमारा, x का जो रूपांतरण हो रहा है हमारा किसमें, y में, तो मैंने माना कि जो x है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हमारा y में। तो मैं वेग बराबर r बराबर दिया गया के x की पावर 2। ये x की पावर 2 मैंने इस कारण लिखा है क्योंकि उसने कहा है कि वो द्वितीय कोटि है। वो कितनी कोटि है, द्वितीय कोटि है। तो पहली क्वेश्चन मैंने उसको मान लिया। उसने कहा है कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप x की सांद्रता को 3 गुनी कर देंगे। तो मैंने माना कि जो वेग है वो r डैश हो जाएगा बराबर के x की जगह क्या कहा उसने, 3 गुना, तो 3x की पावर 2, और ये इक्वेशन हो गई 2। तो अब इक्वेशन 1 को आप भाग कर देंगे इससे बेटा जी इक्वेशन 2 से, तो r बटे r डैश बराबर के x की पावर 2 अपॉन के 3x की पावर 2। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो r बटे r डैश बराबर 1/9। कितना आ गया बेटा जी, 1/9। तो r बराबर, सॉरी r डैश बराबर 9r। तो जो पहला वेग था, पहला वेग क्या था हमारा, r था, और उसका 9 गुना हो गया है कौन सा, जो नया वेग होगा। तो 3 गुना अगर सांद्रता आप इस समीकरण में बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया वैसे इसने दे दी है, लेकिन अगर हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया ना देता तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते कि प्रथम कोटि अभिक्रिया होने वाली है। यहाँ पर दिया गया है सेकेंड इनवर्स, जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वो हमें क्या दिया गया है, सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स जो होता है वो प्रथम कोटि का ही वेग स्थिरांक होता है। तो प्रथम कोटि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, हमें बताइए फटाफट। टी बराबर 2.303 अपॉन के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहां पर हम पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें के की वैल्यू दी हुई है, तो के बराबर हमें दिया गया है 1.16, सॉरी 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 3। उसने कहा 5 ग्राम मात्रा है, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5 ग्राम। घटकर 3 ग्राम रह गई है, तो बची हुई मात्रा कितनी है हमारी, ए माइनस एक्स, वो कितनी होती है हमारी, 3 ग्राम। तो सारी वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूंगा। देखो मैं इसमें एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो ये ए होता है, इस ए का मतलब होता है आपका कि प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, लेकिन आपका जो ए माइनस एक्स होता है उसका मतलब होता है कि घटकर वो कितनी रह गई है। लेकिन बात किसकी होगी, अभिकारक की ही बात होगी। ठीक है ना, उसने कहा 3 ग्राम रह गई, तो इसका मतलब अभिकारक की जो मात्रा है वो 3 ग्राम रह गई है। तो वैल्यू देखिए 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है 1.15 गुणा 10 की घात माइनस 3 लोग ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 3। तो यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो वो आपको लोग 5 और लोग 3 की वैल्यू आपको वो देगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं फाइनल आंसर में आपको बताता हूँ क्या आएगा, लोग 5 डिवाइडेड बाई 3 गुणा 2.303 भाग 1.15 गुणा 1000। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 444.27, और ये समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। कोई डाउट तो नहीं माय डियर स्टूडेंट, जहां तक होप सो होनी भी नहीं चाहिए। जब तक मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो कोई दिक्कत फिर होगी भी नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसकी बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस की। ठीक है, 1 मिनट चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जब, तो अगला क्वेश्चन हमें कुछ और दिखाता है। और अगले क्वेश्चन क्या है, ये रहा, SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा, जब प्रारंभ की आधी रह जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर ये आपसे बात कर रहा है किसकी, अर्ध आयु काल की। किसकी बात कर रहा है सर आपसे,
अर्ध आयु काल की। उसने कहा प्रथम कोटि की है, और प्रथम कोटि की अर्धायु काल क्या होता है, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। तो 0.693 बेटे फॉर्मूला होता है ये वाला, ये एक फॉर्मूला होता है। 0.693 बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 मिनट। तो बस इससे हमारा भाग करके फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं मेरे डियर स्टूडेंट्स? तो बता भी देता हूँ 0.0115 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बताया था वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर की पावर। क्या था फटाफट बताइए, मोल पर लीटर की पावर क्या था? अरे बोल तो दो, बोलोगे नहीं क्या भाई तुम? 1 माइनस एन, और सेकंड की पावर -1। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो एन बराबर क्या रख दूं मैं यहाँ पर, 0 रख दूं, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो 1 माइनस 0 1, तो बन क्या गया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। आपको मैंने एक बात और बताई थी, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया एक अकेली ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका अभिक्रिया के वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक दोनों का मात्रक अलग सॉरी सेम होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको पता ही है हिसाब कि सर के बराबर होता है 2.303 बटे टी, और सर यहाँ पे आप लोग लिखो और बेस में आप इसके 10 लगाओ और लिख दो a बटे a माइनस एक्स। तो देखो देखो फटाफट कौन सा आंसर करेक्ट है, भालू आया और फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट हो गया। पक्का बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध भाग के पूर्ण होने में लगा समय। आपको मैंने बताया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो निर्भर नहीं करता किस पर, प्रारंभिक सांद्रता पर। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में 4 मार्क्स में भी आता है। तो थर्ड पहला ऑप्शन है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं होता। अगला ऑप्शन है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अरे ये तो थर्ड मिल गया सर ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैसे आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं टी आप जो होता है वो 1/a की पावर n माइनस 1, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको जो भी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 0 कोटि के लिए निकालना है, तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे n की जगह। n की जगह जब आप 0 रखेंगे तो 0 -1, तो -1 ऊपर जाकर +1, तो इसका मतलब 0 कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल होता है वो a की पावर 1 पर निर्भर करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो निर्भर नहीं करता है। बात आ गई समझ में। एक साल बोर्ड में ये क्वेश्चन फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया था ये वाला, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया किस कोटि की है। तो भैया आपको पता है कि जब अभिक्रिया एच न्यू प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भैया जी ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो यह अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कोई डाउट है मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर? चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में समाप्त होता है। तो आधा भाग कह रहा है वो, आधा भाग का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, या फिर के बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0.693 बटे टी हाफ। क्लियर? तो के बराबर 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10 मिनट दी हुई है, तो आ गया 0.0693। अब उसने कहा इस अभिक्रिया का 99% भाग पूरा करना है आपको। तो ए की वैल्यू सपोज आप मान लीजिए कि 100 है। अभिक्रिया जो आपके पास पहले उपस्थित थी, अभिक्रिया का जो भाग उपस्थित था आपके पास वो 100 ग्राम था, लेकिन 99% आपको पूरा करना है। अरे 99% पूरा करना है, तो a माइनस एक्स आपको क्या बताया था कि a माइनस एक्स बचा हुआ भाग होता है। जब 99% पूरा हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, एक। कितना बच जाएगा, एक। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर
फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2.303 बटे के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो 2.303 बटे के की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है हमारी 0.0693 गुणा लोग ए की वैल्यू कितनी है 100 और एक्स की वैल्यू कितनी है ए माइनस एक्स की 1। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर है वो मैं बता देता हूँ क्या आएगा आपको, कैलकुलेशन करके 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0693 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा 0.0066। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्या इस क्वेश्चन में? एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ जी, गड़बड़ हो गई आंसर में। मैं कह रहा हूँ ना 0.2 डिवाइडेड बाय 0.0693 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आएगा आपका, ये आपका आंसर इसका नहीं आएगा। एक मिनट रुकिए, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, और फाइनल आंसर आज का है 66.46। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है माय स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा कि भैया एक यौगिक के 1 मोल से आरंभ करने पर, तो भैया ए की वैल्यू कितनी दी इसने 1 मोल, आरंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। भैया अगर 3/4 पूर्ण हो रही है तो ए माइनस एक्स बच कितना गया, 1/4 बचेगा नहीं बचेगा? अरे बोलो तो, बोलते क्यों नहीं? 1/4 बचेगा या नहीं बचेगा? अरे वाह, वेरी गुड। तो प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, तो के बराबर 2.303 बटे के लोग ए बटे ए माइनस एक्स, तो कितना हो गया 2.303 बटे के की वैल्यू कितनी है हमारी? अरे बोलो बोलो बोलो, वेग स्थिरांक हमें निकालना है। सॉरी सॉरी, क्या हो गए, यहाँ पर आपको लिखना है टी। तो टी कितना है, 1 घंटा, या 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गई। लोग ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1/4, 4 ऊपर चला गया नहीं गया, तो बस हो गया आंसर 2.303 बटे 60 और लोग 4। तो अभी मैं बताता हूँ आपको फाइनल आंसर क्या आएगा इसका। अरे रुक जाओ भाई, अरे 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 क्या कर रहे हो ये, डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.77। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अगर वो 20% पूरी हो रही है, तो पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100, तो लेकिन ए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80, क्योंकि 20% पूरी हो रही है तो बच कितना गया 80। तो टी बराबर 2.303 बटे के लोग, क्या होता है फॉर्मूला, ए बटे ए माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 100 और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 80। कोई डाउट यहां तक? अब निकालने में 75% पूर्ण होने में, तो फिर वही काम करो, ए को 100 मान लो, जब वो 75% पूर्ण हो जाएगी तो बच कितना जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर आ जाएगा सर 25। तो ये सपोर्ट T1 हो गया, और अब निकालेंगे T2 बराबर 2.303 बटे के लोग 100 बटे 25। कोई डाउट तो नहीं है? दोनों समीकरणों को भाग कर दूंगा मैं, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। T1 की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है 10, तो 10 बटे T2 बराबर 0 से 0 कट गई बेटा, लोग A अपॉन बी, क्या होता है लोग ए माइनस लोग बी, तो कितना बन गया लोग 10 माइनस लोग 8 अपॉन, ये हो गया 25 चौका 100, तो क्या बन गया लोग 4। और जब आप इसको सोल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो T2 बराबर आपका आ जाएगा, क्या आएगा वो देखिए अब, क्या आएगा, अरे बोलो तो, बोलते क्यों नहीं भाई? और अप्रोक्स आ जाएगा आपका, एक मिनट, कहाँ गलती हो गई फिर, एक तो मैं कैलकुलेशन सबसे ज्यादा गलती करता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा लोग 10 मतलब वैल्यू 1 हो जाती है, और लोग 8 की वैल्यू क्या होती है, लोग
0.3010, तो वहां से आपका कैलकुलेशन करके T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, तो मतलब वो 3/4 पूर्ण करा रहे हैं। तो आप देखिए जरा, सपोज ए बराबर हो गया 1, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 तो पूर्ण हो चुका, तो बचा कितना, 1/4। तो वैल्यू देखिए अब जरा, तो t बराबर 2.303 बटे के लोग a अपॉन a माइनस एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है 1 और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 2.303 अपॉन के लोग, ये 4 आपका चल जाएगा ऊपर, तो लोग कितना आ गया 4, तो लोग 4 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 4 की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, और ये 2.303 अपॉन के। अब हमें इसका संबंध निकालना है अर्धायु काल से। अर्धायु काल का जो टी ऑफ होता है वो कितना होता है 0.693 बटे के। तो जब आप इस समीकरण को और इस समीकरण को भाग करेंगे तो t बटे टी ऑफ बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से भाग करनी है बस, ये 0.3010 और 2.303 कितना होता है 0.693 होता है, ये आपको पता ही है, तो 2 आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, तो मतलब के बराबर कितना हो गया हमारा 0.693 बटे टी ऑफ, 0.693 बटे टी ऑफ की वैल्यू कितनी है हमारी 60 है। क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर 60, तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। 90% पूर्ण करनी है आपको, तो क्या करोगे, टी बराबर 2.303 बटे के लोग 10, फॉर्मूला होता है ए और ए माइनस एक्स होता है ना। तो सपोज ए तो आपका हो गया 100, तो 90% अगर आप पूर्ण कर रहे हो तो बच कितनी गई, केवल 10 बच गई, नहीं बच गई, तो 100 बटे 10, 0 से 0 कट गई, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो बस आपको सिंपल जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख के आंसर निकाल देना है। कैसे, 2.303 बटे के की वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट, 0.01 और 5, तो इससे आपको डिवाइड कर देना 0.0115 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वाला, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें। ठीक है, देखिए क्या करना है, इंक कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको डाउट होने वाला इस क्वेश्चन में। देखिए करना क्या है, आपको अभिक्रिया का वेग नियम और वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे आप क्या करो, यहाँ पर ए और बी आपको दो सांद्रताएं दी गई है, ऐसा क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशन में भी आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, किसी एक की सांद्रता को स्थिर कर दीजिए, या तो आप ए को स्थिर कर दो या आप बी को कर दो। मैं सपोज बी को स्थिर कर रहा हूं, तो बी स्थिर कहां से कहां, 0.1 से 0.1 स्थिर हो रहा है ना, लेकिन ए जो है वो 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब 4 गुना इंक्रीज हो गया, नहीं हो गया, 1 से 4 गुना इंक्रीज हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया है। तो जरा एक बार वेग को देखना, वेग देखो जरा, ये 6 था और ये 24 हो गया है, तो ये भी 4 गुना बढ़ गया है। तो मतलब ए के, एक मिनट बेटा, ए के 4 गुना होने से जो वेग है वो भी 4 गुना बढ़ गया है, तो ए की क्या पावर रखूं यहाँ पर जो 4 बन जाए, एक 4 की क्या पावर रखूं जो 4 बन जाए, 1 रख दूं, तो इसका मतलब ए की जो कोटि है वो 1 है। अब बी में देखते हैं इसी तरीके से, जब हम बी में देखेंगे तो देखिए कैसे देखेंगे हम। अब मैं क्या करता हूँ, बी को, ए को स्थिर कर देता हूँ, ये देखिए 0.3 से 0.3 स्थिर हो गया, लेकिन वेग जो है वो 2 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो 2 गुना बढ़ रहा है। लेकिन बी के 2 गुना करने से जो वेग है वो कितना गुना बढ़ रहा है, देख रहे हो आप, 4 गुना बढ़ रहा है। वो कितने गुना बढ़ रहा है बेटा, 4 गुना। तो बी को 2 गुना करने से, बी को
दो गुना करने से ये 4 गुना बढ़ रहा है, तो 2 की क्या पावर रखूं जो ये 4 बन जाए? हाँ जी, तो 2 रख दो। तो यहाँ पर b की पावर क्या आ गई? 2 आ गई। तो वेग अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, तो वेग बराबर के, ए की पावर तो आपकी क्या आई थी? 1, और बी की पावर आपकी क्या आई थी? 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपसे इसकी कोटि पूछी जाएगी तो कोटि 2 और 1, भाई 2 ये है और 1 ये है, तो 2 और 1 कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ए के प्रति जो समीकरण है, एक वेग वो दे रहा है, तो वेग बराबर वो कह रहा है कि के ए के प्रति तो जो समीकरण है वो प्रथम कोटि की है, और बी के प्रति समीकरण कितनी कोटि की है बेटा हमारी? 2 की है। तो अवकल समीकरण लिखिए, तो ये तो इसकी अवकल समीकरण हो गई। या वेग को अगर आप लिखना चाहो तो वेग को आप लिख सकते हैं dx बटे dt। अगले में उसने कहा कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर, तो देखो अगर मैं बी की सांद्रता को 3 गुनी कर दूं, लेकिन बी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। तो बी की सांद्रता 2 गुनी करने से अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बेटा जी? 9 गुना बढ़ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं, उसने कहा ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब ए की और बी की दोनों की सांद्रता क्या करोगे? दुगनी करोगे, तो 2, इसकी पावर कितनी है कि 1 है, गुणा बी की भी 2 कर रहे हो लेकिन इसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 2 जा 4, और गुणा 2, तो कितनी हो जाएगी? 8 गुना वेग हो जाएगा। क्या कोई डाउट है मेरे डियर स्टूडेंट्स यहां तक? आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका बिल्कुल डायरेक्टली, और अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी कई बार आ चुका है ये वाला। उसने कहा कि प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन, सबसे पहले तो NH3 का अपघटन देख लो। NH3 जब अपघटित होती है तो क्या बनता है? N2 प्लस 3H2, और यहाँ पर लेते हैं 2NH3। तो मैंने आपको वेग लिखना सिखाया था, वेग लिखने में मैंने आपको कहा था यहाँ पर NH3 है, तो आप लिखेंगे DNH3 बटे dt बराबर, यहाँ पर N2 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे DN2 बाई dt बराबर, यहाँ पर H2 है तो DH2 बाई dt। अब मैंने आपको बताया था कि भैया जो भी गुणांक में होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको लिख देंगे 1/2, यहाँ पर 1 है N2 का तो यहाँ पर लिख देंगे 1/1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3। मैंने आपको बताया कि NH3 जो क्या का अभिकारक है, तो माइनस और प्रोडक्ट के आगे प्लस। अब उसने कहा N2H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब वेग स्थिरांक का गुणा स्थिरांक माइनस 4 है। लेकिन बात तो बताओ, अगर मैं इसका वेग लिखने की कोशिश करूं तो इसके वेग में मुझे उसने बोला है शून्य कोटि का है, तो शून्य कोटि में क्या लिखना? ये लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, और ए की पावर तो 0 है, तो शून्य कोटि है। तो अगर मुझे निकालना है N2 के उत्पादन की दर निकालनी है, तो N2 किसके इक्वल दूंगा? के किसके इक्वल होगा? dN2 बाई dt बराबर के आ गया। तो यहाँ पर बस जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो इस 3 की गुणा यहाँ पर किसके साथ हो जाएगी? के साथ हो जाएगी। कैसे होगी? DH2 बाई dt बराबर 3 गुणा के, तो जो भी आएगा आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसका अभिक्रिया वेग लिखना है, तो अभिक्रिया वेग बराबर के ए की पावर और बी की पावर, क्योंकि शून्य कोटि का है तो इसकी पावर भी 0 और इसकी पावर भी 0। क्या आंसर आ गया? बात समझ में आ गई? क्योंकि शून्य कोटि के लिए तो जो सम है, जो योग होना चाहिए इन पावर का, इसका और इसका, वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? अगला देखते हैं। किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य क्यों नहीं हो सकती? मैंने आपको बताया था कि आणविकता क्या होती है कि जितने भी अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अब अगर मैं इसको शून्य कर दूं, सपोज आणविकता 0 हो गई, तो भैया क्या कोई अभिकारक भाग लेगा? भाई आणविकता क्या होती है? आणविकता होती है कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं। लेकिन जब आणविकता शून्य हो जाएगी तो क्या अभिकारक भाग ले सकेंगे? फिर नहीं ले सकेंगे। तो किसी भी अभिक्रिया को संभव बनाने के लिए हमें अभिकारक का कम से कम एक अणु जरूर लेना होगा, तो तभी अभिक्रिया संभव होगी। अतः किसी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। कोई डाउट है मेरे डियर स्टूडेंट यहां तक? ठीक है, होप सो कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका कोई डाउट है, आप अनसोल्व सोल्व कर रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है,
तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन भेजेंगे तो डेफिनेटली आई विल आंसर्स यू, ठीक है। और थोड़ा सा फरवरी का मौसम चल रहा है, तो फरवरी के मौसम से कहना चाहूंगा भैया पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत उतनी ही हमारे लिए करनी है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्दी सून डेट आ जाएगी यूपी बोर्ड के एग्जाम्स की भी, तो सो अप्रैल लास्ट में ही जाएंगे, बट तब तक हम अपना कोर्स को, केमिस्ट्री के कोर्स को बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे और सभी के 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल ही जाएंगे स्कूल से अपने, जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। 26, 27, 20 जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट लेकिन आप थ्योरी में 60+ जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर। कुछ भी डाउट्स है, आपको कोई भी सेशन चाहिए, कोई भी मोटिवेशन सेशन कुछ भी चाहिए, देन मैसेज करिए, देन आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।